हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट डे मैंने जो क्वेश्चन कराया था वो भी इस लेसन का एक इजी लेकिन अच्छा एक क्वेश्चन था, और आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर खास बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि आपको यूनिट में आंसर निकालना है कि अमाउंट में, बेसिकली यही ध्यान रखना होता है, क्योंकि अमाउंट और यूनिट दोनों ऑप्शन हम यूज़ ले सकते हैं, जैसे कि बीपी के लिए या रिक्वायर्ड सेल्स के लिए या मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होती है उसके लिए। तो इस क्वेश्चन में स्पेशली आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई जो आपसे पूछा गया है बस उतना ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर, मेन एग्ज़ाम के अंदर अगर आपसे जो पूछा है उससे कम या ज़्यादा दोनों ही स्टूडेंट के लिए जो है हार्मफुल रहता है। टीचर उसके लिए नंबर काट सकता है कि जब आपसे ये पूछा ही नहीं गया तो आप उसको क्यों कैलकुलेट करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वो मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिदम बताता हूँ कि भाई क्या पूछा है और उसके हिसाब से अपन जो है कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। प्लस ये सारे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो इनको देख लीजिए। आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 15 मार्क्स में आए हैं। आराम से आप इस टॉपिक को जो है थोड़ा प्रैक्टिस करके और 15 मार्क का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि जैसा आपने देखा है कि अकाउंट कॉस्टिंग के अंदर ये कॉस्टिंग जैसा सब्जेक्ट है और कॉस्टिंग में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं थोड़े ट्रिकी, तो वैसे इसमें भी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वो देते हैं कुछ लेसन्स के अंदर। तो यहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट कर देते हैं नॉलेज होने के बावजूद भी। जो लेसन के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि भी किसी भी प्रोडक्ट की जो वेरिएबल कॉस्ट होती है तो उसके अंदर अपन मटेरियल भी शामिल करते हैं, लेबर भी शामिल करते हैं, फैक्ट्री के, ऑफिस के, सेलिंग के, सबके वेरिएबल ओवरहेड्स शामिल करते हैं, तब जाके कंप्लीट आपकी इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट बनती है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि जैसे मटेरियल दे रखा है 50 रुपीज़, लेबर आपको दे रखी है 80 रुपीज़, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं आपको 75% ऑफ लेबर। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि वो वेरिएबल ओवरहेड्स को ही केवल वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं, जबकि ओवरहेड्स आपको पता है कि डायरेक्ट कॉस्ट होती है पहले तो प्राइम कॉस्ट, और उसके बाद ओवरहेड जो है ऐड होना स्टार्ट होता है। तो आप खाली उसी को जो है वेरिएबल कॉस्ट मान लोगे तो वो गलत होगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये करते हैं कि 80 रुपीज़ का 75 रुपीज़ जो 75% बनाकर जो निकलता है 60 रुपीज़, उसी को वेरिएबल कॉस्ट के अंदर यूज़ में ले लेते हैं। जबकि आपको पहले दिन से इस लेसन में मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये भी पूरी तरह से वेरिएबल होते हैं, और वेरिएबल और डायरेक्ट दोनों का और मार्जिनल तीनों का मीनिंग जो है वो एक ही होता है। तो दैट मीन्स जब आप इसकी वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे तो उसमें मटेरियल भी लेना है, लेबर भी लेनी है, और लेबर का आपको 75% वेरिएबल ओवरहेड्स भी लेना है, तब आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। और यही इस क्वेश्चन का एक अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आता है। दूसरा, इसके अंदर एक और बड़ा डिफरेंस है बाकी क्वेश्चंस की कंपेयर में कि इस क्वेश्चन के अंदर सारे पॉइंट्स मैक्सिमम आपको यूनिट्स में ही पूछे हैं, चाहे बीपी है, चाहे सेल्स है, चाहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जबकि यूजुअली क्वेश्चन के अंदर आपको अमाउंट के अंदर आंसर जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिक्स कॉस्ट दी हुई है 2,40,000, सेलिंग प्राइस दी हुई है 230, और अब आपको पूछा है नंबर ऑफ यूनिट फॉर बीपी सेल्स, यानी कि बीपी सेल्स के सिर्फ यूनिट पूछे हैं, पूरी बीपी सेल्स की अमाउंट और दोनों नहीं पूछे, यूनिट आपसे। रिक्वायर्ड सेल्स पूछी है, वो भी यूनिट में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपको करंट सेल्स 9,000 पर पूछी है। तो दैट मीन्स कि मैक्सिमम पॉइंट जो है वो सारे यूनिट पे पूछे हैं, और एक अलग छोटा सा नया पॉइंट भी दिया है जो कि बिल्कुल कोई ख़ास आपको दिक्कत नहीं देगा, कि ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दे 15 रुपीज़ से, तो बीपी के लिए आपको कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी जो करंट सेलिंग प्राइस है 230, अगर सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो बीपी जो है उसके लिए हमको ज़्यादा यूनिट बेचनी पड़ेगी। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो चीज़ें फेवरेबल होती है, जैसे कि सेलिंग प्राइस बढ़ेगी और वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, फिक्स कॉस्ट घटेगी, तो बिज़नेस के लिए फ़ायदा होगा। तो सेलिंग प्राइस के बढ़ने पे और वेरिएबल कॉस्ट के घटने पर पीवी रेशियो तो बढ़ता है, ठीक है, और बीपी लेवल जो होता है वो भी आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन पीवी रेशियो बढ़ा हुआ बिज़नेस के लिए फ़ायदे का काम होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पीवी होगा कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होगा। लेकिन बीपी बढ़ना आपके लिए परेशानी का कारण है कि अगर आप 1 लाख यूनिट्स के ऊपर 0 प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और अब आपको कह दें कि नहीं आपका बीपी 1.5 लाख चला गया है, तो मतलब कि 1.5 लाख यूनिट बेचेंगे तब भी आपको 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये बिज़नेस के लिए सूटेबल नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि पीवी रेशियो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रहे,
और बीईपी लेवल हमारा कम से कम रहे तो बिज़नेस के लिए ये बेटर रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन की जो सबसे मेन जो बेसिस था जिसके ऊपर ये क्वेश्चन जो है आया, जिसके कारण ये क्वेश्चन आया है कि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन जो थी वो मेन थी। तो अपन इसमें वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट अपन कंप्यूट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमको दिया है क्वेश्चन में मटेरियल, तो वो दे रखा आपको 50 रुपीज़। उसके बाद आपको दे रखी है इसमें लेबर, तो अपन लेबर ले लेते हैं जो कि है 80 रुपीज़। और उसके बाद आपको दिया है वेरिएबल ओवरहेड्स, जो लेबर आपकी जो है 80 रुपीज़ उसका 75% है, तो 80 का 75% आपके हो जाएगा 60। तो ये सब जोड़ेंगे तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आंसर के अंदर निकलेगी। तो अभी अपन इसकी टोटल लगाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कितनी होती है, तो 50 + 80 + 60 190। तो इसका मतलब हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कितनी आ रही है, 190 रुपीज़ आ रही है। अब अपन इसके बाद आगे के पॉइंट्स जो है वो कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि बीईपी के लिए कितनी यूनिट्स बेचनी है, तो यानी कि पहला पॉइंट है कि आपको बीईपी सेल्स चाहिए और वो चाहिए यूनिट्स के अंदर। तो यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट में किसका भाग लगाते हैं अपन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है अब आई थिंक कि अब काफ़ी बार यूज़ आ चुका है कि कैसे निकाला जाता है, फिर भी मैं एक बार फिर से इसका फार्मूला लगा देता हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो देखिए ये चेंजेस चलता ही है, हमेशा से चलता आया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चीज़ों को बहुत जल्दी पिकअप करके और रिदम में आ जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा जो है मेहनत करके बराबर आने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो जब भी जागे तभी सवेरा वाला, कि जब भी मैं ये जिस भी वीडियो को वो देखें उस वीडियो में मैं बार बार वापस चीज़ों को बता देता हूँ, तो उसी वीडियो से ही उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से अपन जो नॉर्मल फार्मूले इसके पीवी के, प्रॉफिट, सेल्स, बीपी आदि, तो वो उनको पता चलता रहे। तो फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई अपन को, 2,40,000 और सेलिंग प्राइस अपनी कितनी है, 230 है फ़िलहाल, चेंज इसमें बाद में बोला है चेंज करने का, और डिवाइड बाय 190 में से माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, तो इसके अंदर 2,40,000 और ये माइनस कर देंगे 230 में से 190 को, तो 40 ये बच रहे हैं आपके। तो 2,40,000 को 40 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 6,000 यूनिट्स। तो दैट मीन्स कि अगर अपन इस क्वेश्चन के अंदर ये मोटर कार का क्वेश्चन है कि कितनी मोटर कार्स जो है वो हम बेचें तो ज़ीरो प्रॉफिट पे आ जाएं, तो हमारा आंसर होगा कि अगर वो 6,000 यूनिट्स अगर सेल करेगा तो वो ज़ीरो प्रॉफिट पे पहुंचेगा। मतलब उसके बाद अगर जितनी भी यूनिट बेचेगा तो उस पर फ़ायदा होगा, और इससे अगर कम बेचेगा तो उसको क्या होगा, नुकसान। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर अगला पॉइंट जो पूछा गया है वो पूछा है इस क्वेश्चन में कि रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स फॉर ₹1 लाख। ठीक है, तो आपको इसके अंदर सेल्स निकालनी है और प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। तो रिक्वायर्ड सेल्स का जो हमारा फार्मूला होता है वो सेल्स का पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि सेल्स का फार्मूला क्या होता है। तो रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल्स टू होता है आपका फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जितना भी आप कमाना चाहते हो डिज़ायर्ड प्रॉफिट। और अभी ये देखिए कि इसमें ये गौर करना है कि आपने जो है आंसर किस में पूछा है, यूनिट्स में पूछा है। तो अगर अमाउंट में पूछते तो अपन इसके अंदर जो है वो पीवी रेशियो का भाग लगाते और कुछ भी नहीं कहता कि रिक्वायर्ड सेल्स है वो कैसे निकालनी है, यूनिट में निकालनी या अमाउंट में निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसका आंसर दोनों में कैलकुलेट करते, यूनिट में, अमाउंट में, और सेफ एंड एग्ज़ाम में आप दोनों आंसर निकालिए, वो बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ क्योंकि स्पेसिफाइड है कि यूनिट में ही निकालना है तो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग लगा दीजिए। 2,40,000 आपकी फ़िक्स कॉस्ट है, 1 लाख रुपीज़ का आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, और कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके आप जो है वो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और उसको जो है ऐसे डिवाइड कर देंगे। तो 240 प्लस 1 लाख को टोटल करा और उसके अंदर जो है 40 का भाग लगा दिया आपने, तो यानी कि 8500 यूनिट या 8500 यूनिट्स या मोटर अगर आप सेल्स करेंगे तो आप जो है 1 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट आप चाहते हैं उतना आप प्रॉफिट कमा लेंगे। देन उसके बाद अगला पॉइंट क्या है
कि 9000 यूनिट अगर हम सेल करते हैं, 9000 यूनिट अगर सेल करें, हमारी करंट सेल्स हो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जो फार्मूले होते हैं वो दो फार्मूले होते हैं। फर्स्ट फार्मूला होता है करंट सेल्स में से किसको माइनस करना है, बीपी सेल्स को, और दूसरा होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। लेकिन जब यहाँ हमारे पास जो बेसिक फर्स्ट फार्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, कि जो हम अभी सेल्स करते हैं वो हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो उसमें से अपन को जो है वो बीपी सेल्स को घटा देना है। तो करंट सेल्स माइनस बीपी सेल्स, तो करंट सेल्स हम कर रहे हैं 9000 और बीपी सेल्स जो इससे पहले वाला हमारा आंसर था वो था 6000, तो माइनस करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 3000। दैट मीन्स कि 3000 यूनिट्स की मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी आपको, बिकॉज आप बीपी आपका होता है 6000 यूनिट्स और आप बेच रहे हो 9000 यूनिट। तो बीपी से जितनी ज़्यादा यूनिट्स हम बेचते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको इसमें 3000 यूनिट्स की मिल रही है। एंड द लास्ट पॉइंट जो बहुत ही सिंपल सा है कि आप अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करना चाहते हो 15 रुपीज़ से, तो आपका बीपी क्या होगा? तो इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ लास्ट। और देखिए कि ये क्वेश्चन जो है इतना सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और 15 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको इसके अंदर देखिए कोई ऐसी विशेष कैलकुलेशन अपन को इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद देखिए बुक के अंदर इन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो वैसे मेनली यूनिट के अंदर ही पूछी गई थी, लेकिन आंसर के अंदर दिख रहा है इसके अंदर कि इसने अमाउंट भी दे दिया है। तो एमएस का इसने आंसर भी दिया है इन अमाउंट। तो वैसे तो क्वेश्चन में लिखा नहीं है एमएस इन अमाउंट, तो अमाउंट आप निकालते हैं तो कितनी यूनिट थी एमएस की हमारी 3000, और एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है हमारी वो कितनी है 230। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3000 यूनिट है, 230 हमारी सेलिंग प्राइस है, तो 6,90,000 रुपीज़ हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था वैसे कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है उसकी अमाउंट जो है वो बतानी है क्या होगी। अच्छा ठीक है, केवल जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वर्ड के बारे में लिखा था तो इसलिए अपन ने इसको दोनों में कैलकुलेट करके दोनों के आंसर दिए, तो दोनों में मैंने बता दिया। एंड द लास्ट फोर्थ पॉइंट, सबसे पहले न्यू सेलिंग प्राइस, क्या आप अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर रहे हो। तो सेलिंग प्राइस अभी है 230 और वो कह रहा है 15 रुपीज़ से मैं उसको कम करना चाहता हूँ, तो मेरा बीपी क्या होगा। तो अगर वो सेलिंग प्राइस रिड्यूस करेगा तो आपकी सेलिंग प्राइस बदल के ये हो गई। और बीपी आपको किस में पूछा गया है, हाउ मैनी यूनिट्स पूछा गया, मतलब बीपी आपको यूनिट्स में पूछा है। तो बीपी सेल्स इन यूनिट्स, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट आपकी हुई, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज करना नहीं है, 2,40,000 अभी भी है टिल नाउ, लेकिन सेलिंग प्राइस 230 से आपकी 230 से चेंज होकर 215 हो गई, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो है वो थी 190। तो 215 माइनस 190, तो ये आ रहा है आपके 25, और ऊपर आपके आ रहे हैं 2,40,000। तो 2,40,000 को डिवाइड करेंगे अपन 25 से, तो यानी कि 9600 यूनिट्स या मोटर जो होगी वो हमारा इसमें जो है वो क्या निकलेगा, नया बीपी का आंसर। तो ये इस तरीके से आपका जो है एक 15 नंबर का क्वेश्चन जो पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको जो मैं इसमें एक होमवर्क क्वेश्चन बताता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने जैसे पहले भी किया था कि आपको उसका आंसर जो है निकालने के लिए क्वेश्चन भी सेंड किया था। तो आज का आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद तो आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स जो भी है जो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चंस कराए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, 14, 16 जो भी, तो उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर है। जैसे कि फिक्स कॉस्ट दी हुई है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, आपको बीपी निकालना है। और अगर आपको इसके अंदर जो आपका इसका अंदर बीपी जो है वो चेंज करना है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये कल वाले लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था। और ये कह रहा है कि सेल्स के ऊपर 10%, सेलिंग प्राइस को 10% कम कर दे तो बीपी क्या होगा, जो मैंने अभी जस्ट करके बताया कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है उसको अगर आप रिड्यूस कर दो तो उससे आपका जो है बीपी क्या होगा वो इसमें बताया है। तो ये क्वेश्चन आप इजीली जो है वो होमवर्क में कर सकते हैं, और क्वेश्चन करिए, और जो भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करता है उसको प्रॉब्लम है तो भी आप जो है पूछ लें, और अगर सॉल्व कर दे तो वो भले मुझे पर्सनली भी सेंड कर सकता है या ग्रुप पे भी उसका आंसर सेंड करे, जिससे कि बाकी लोग भी थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड हो कि भी चलो क्वेश्चन लोग कर रहे हैं
तो बाकी लोग भी उस क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।